हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आईओ लिस्ट के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास कुछ आईओ लिस्ट है, जिसके अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा कि आईओ लिस्ट बेसिकली होता क्या है, कहाँ आपको ये हेल्प करता है, किस तरह से हेल्प करता है। तो जब किसी भी दोस्तों आप किसी भी प्लांट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप प्लांट का कमीशनिंग कर रहे हैं, नए नए प्लांट को आपको शुरू से लेकर आपको लास्ट तक हर चीज़ को, जितने भी इक्विपमेंट्स है सबका इरेक्शन कमीशनिंग करना है और प्लांट को स्टार्टअप करना है, प्रोडक्शन आपको देना है। तो उस समय क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए, हमारे इरेक्शन कमीशनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो उसका जो एक डाटा लिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों आईओ लिस्ट। तो जितने भी हमारे प्लांट में इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, वेदर वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो या डिफरेंशियल ट्रांसमीटर हो, टेम्परेचर एलिमेंट हो, वाल्व हो या ऑन ऑफ वाल्व हो या कंट्रोल वाल्व हो, एनालाइजर हो, जितने भी सारे तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्लो मीटर हो, एवरीथिंग, जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसका हमें आईओ लिस्ट की हेल्प से हमें डाटा मिल जाता है कि वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या उसका कमेंट है, क्या उसका लोकेशंस है, क्या उस इंस्ट्रूमेंट का हमारा टैग नंबर है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट किस तरह का सिग्नल है देता है, वो वेदर वो एआई सिग्नल है, एओ सिग्नल है, डीआई सिग्नल है, डीओ सिग्नल है, आरटीडी का है, सिग्नल का क्या है, फिर पावर किस तरह का पावर है, वो हमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा एसी पावर पे वर्क कर रहा है या डीसी पावर पे कर रहा है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा वो सब आपको देगा। फिर आपका आता है दोस्तों यूनिट, मतलब क्या उसका रेंज है। फिर यूनिट के बाद आपका किस तरह का यूनिट में मतलब काम करना है। चाहे सपोज अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं बार या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें केपीए यूज करा है दोस्तों। तो बेसिकली 100 केपीए इक्वल टू 1 केजी होता है। तो हर जगह अलग अलग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से हमें आईओ लिस्ट के मतलब से हेल्प से दोस्तों आपको एक प्लांट का पूरे डाटा आपके पास आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में एवरीथिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आईओ का मतलब ही होता है दोस्तों इनपुट और आउटपुट लिस्ट। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि बेसिकली इसके अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया इन शॉर्ट, तो उसको हम डिटेल में, मेरे पास एक आईओ लिस्ट आप देख सकते हैं। इस लिस्ट के हिसाब से मैं एक एक करके सभी को एक अलग पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। सो जो आपको कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट को अटेंड करेंगे, किसी प्रोजेक्ट कमीशनिंग के लिए, इरेक्शन के लिए आपको लीड करने का मौका मिलेगा, तो ये सब जो है कठिनाइयाँ, ये सब जो प्रॉब्लम आता है वो आपको नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप आईओ लिस्ट को जान लेंगे तो ये आपको बहुत हद तक दोस्तों एज आप इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल हो तो वो बहुत हद तक हेल्प करेगा, वेदर आप टेक्नीशियंस हो, क्योंकि एक इससे क्लू मिल जाता है। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, तो एक छोटा प्लांट है दोस्तों, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी आपका सिग्नल्स है वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 400 हो सकता है। बड़ा प्लांट है तो नंबर ऑफ जो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो सिग्नल्स है, जो भी आपका नंबर ऑफ सिग्नल्स वो आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से बढ़ेगा। तो एक मैं एक छोटा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपका समझ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम में दिया है प्रेशर। तो अभी जो हम बात करेंगे जितना भी है प्रेशर के रिगार्डिंग, इधर वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो या हमारा डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर हो, ये हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे आईओ डिस्क्रिप्शन, मतलब इनपुट आउटपुट का जो है हमारा डिस्क्रिप्शन देगा। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे प्रेशर के रिगार्डिंग उसका नाम देगा। सपोज किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप कहीं भी यूज करेंगे तो उसका नाम देगा, उससे आपको लोकेशन भी डिफाइंड हो जाता है। आपको ये भी क्लू मिल जाएगा कि ये हमारा इस लोकेशन में पर्टिकुलर मिल रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया टैग नंबर। तो जो भी हमारा पीटी का है, सपोज प्रेशर ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं तो उसका टैग जो होगा पीटी से स्टार्ट होगा। तो पीटी सपोज यहाँ देखिए 1101 ए लिया है, अगर डिफरेंशियल प्रेशर है तो पीडीटी से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों किस तरह का सिग्नल है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि आईओ सिग्नल मतलब इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में बहुत सारे सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह का सिग्नल है, तो एनालॉग इनपुट दिखा रहा है, एआई सिग्नल। तो एनालॉग इनपुट में कितना 4 to 20 मिलियम्स होता है। पावर सप्लाई में इसे 24 वोल्ट डीसी का दिखा रहे हैं। तो जितने भी एनालॉग इनपुट्स होते हैं 24 वोल्ट डीसी होता है, क्योंकि ये पीएलसी के थ्रू होता है, इसलिए 24 वोल्ट डीसी पे ही हमारा पीएलसी मोस्टली वर्क करता है। यूनिट की बात की तो जो यूनिट है इस प्रेशर ट्रांसमीटर का सपोज एक केपीए में दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 100 केपीए इक्वल टू 1 केजी होता है। तो इसका जो रेंज है वो हमारा -100 to 100, इट मीन्स मतलब -1 केजी से 1 केजी प्लस प्रेशर ये हमारा दिखाएगा, ये जो देख रहे हैं। तो ये इसका कुछ रेंज हो गया। तो आई होप आप प्रेशर का जो है एक एग्जांपल जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लोअर आउटलेट प्रेशर है जिसका टैग नंबर PT1101A है। एनालॉग इनपुट सिग्नल है 4 to 20 मिलियम्स हमारा सिग्नल है, जो आईओ टाइप है, एनालॉग इनपुट्स है। 24 वोल्ट डीसी, केपीए मतलब यूनिट की बात कर रहा है, और ये हमारा रेंज हो गया दोस्तों, जो -100 to 100 केपीए है।
तो आप एक प्रेशर ट्रांसमीटर का ओवरव्यू समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे आईओ डिस्क्रिप्शन में दिया है ब्लोअर आउटलेट प्रेशर, मतलब इससे आपको लोकेशन भी डिफाइंड हो जाता है कि ब्लोअर, तो ब्लोअर जहाँ पे भी लगा होगा उसके आउटलेट का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए ये टैग को इस्तेमाल करा है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम एक पीडीटी का एग्जांपल ले तो यहाँ देख सकते हैं यह है ब्लोअर इनलेट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर। तो ये बोल रहा है कि जो ब्लोअर का सक्शन होगा, तो जो फिल्टर होता है ब्लोअर का सक्शन में एक फिल्टर लगा रहता है जिससे नेचर से एयर लेकर सक करता है, तो उस फिल्टर का जो टैग होगा पीटी का, जिसमें एक पीडीटी लगा है, तो ये हमारा टैग जो है देख सकते हैं 1102A दिया है। तो उस पीडीटी का जो टैग है 1102A। सेम सिग्नल है हमारा है एनालॉग इनपुट जो एआई टाइप का ही है। इसका यूनिट की बात की जाए तो -2 to 0 है, सॉरी रेंज की बात की जाए, और जो यूनिट है हमारा केपीएम में है। मतलब ये जो हमारा देख रहा है पीडीटी, ये हमारा निगेटिव प्रेशर पे काम करता है, क्योंकि वहाँ जो है हम एयर फिल्टर का सक्शन होता है इट मीन्स हमारा वहाँ पर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और हम इसको जो लेते हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए हमारा जो इसका रेंज है -2 to 0 दिखा रहा है दोस्तों। तो आई होप आप प्रेशर के बारे में समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारा आप देख सकते हैं, इतना सारा टैग है जो कि समझाना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स को ही ध्यान में रखा हूँ, आप देख सकते हैं। अब एक देख लेते हैं वाइब्रेशन का। तो जैसा कि आपको देखते होंगे किसी भी प्लांट में वाइब्रेशन सेंसर का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट में हमारा अगर फॉल्ट आता है तो हमें वाइब्रेशन से पता चल जाता है। सपोज किसी का मूवमेंट मतलब रोटरी हो सकता है, जो अलाइनमेंट है वो हमारा गड़बड़ हो गया, तो क्या है कि वाइब्रेशन सेंसर आपको बता देगा कि इस यहाँ का वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो आप इंस्पेक्शन करेंगे तो उससे आपको ट्रबल शूट करने में ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरह से मैं एक वाइब्रेशन का एग्जांपल लिया हूँ। इस पर दोस्तों अगर आपको वीडियो देखना है वाइब्रेशन सेंसर पर, तो मैं कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ, किस तरह का वाइब्रेशन सेंसर्स होता है, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे वर्क करता है। इवन हम यहाँ इसको फील्ड में ले जाकर आपको दिखाए होंगे किस तरह से मोटर टर्मिनल में हमारा हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ट्रांसमीटर किस तरह से इंस्टॉल किया गया है, वर्टिकल किस तरह से इंस्टॉल किया गया, एवरीथिंग मैंने इस पर कवर करा। प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, सो जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक सपोज ब्लोअर का है जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, जिसका टैग है यहाँ पे देख सकते हैं BT1701A। वो भी हमारा एनालॉग इनपुट ही है, 4 to 20 मिलियम सिग्नल है, 24 वोल्ट डीसी, एंड इसका जो रेंज है 0 to 25, जो रेंज है 0 to 25, बट जो यूनिट है mm/सेकेंड। तो इसका यूनिट बहुत जगह अलग अलग लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमने मेंशन करा है 0 to 25 mm/सेकेंड लिया है। तो ये हो गया वाइब्रेशन सेंसर का। तो यहाँ पे बहुत सारा, सपोज यहाँ मोटर की बात करें तो मोटर का भी देखिए हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन और वर्टिकल वाइब्रेशन लिया, जिसका टैग अलग है। आईओ जो टाइप है वो सेम है, सिग्नल भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, डीसी, और रेंज भी हमारा देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है, सबका सेम है दोस्तों। जितने वाइब्रेशन ट्रांसमीटर मैंने यहाँ दिखाया सबका सेम है। तो ये हो गया एक वाइब्रेशन सेंसर का। अब हम बात करते हैं कि एनालाइजर का। तो एनालाइजर भी देख सकते हैं। तो एनालाइजर बेसिकली जैसा कि पता है आपको कि आपको जो भी मीडियम है उसका कंसंट्रेशन बताता है इतना परसेंटेज में। तो इसलिए जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक ऑक्सीजन एनालाइजर की बात है, तो ऑक्सीजन एनालाइजर जिसका टैग देख सकते हैं 83501A, किस तरह का सिग्नल है हमारा, तो 4 to 20 मिलियम्स, किस तरह का आईओ है तो एनालॉग इनपुट है, किस तरह का वोल्टेज है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमने पहले जितना भी आपको बताया एनालॉग इनपुट्स का जो भी सिग्नल था, तो उसका हम पावर की बात करते हैं 24 वोल्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एनालाइजर है ये 220 वोल्ट AC पे ये काम कर रहा है। तो जिसका जो रेंज है हमारा 0 to 100% ये दिखाएगा। मतलब जो ऑक्सीजन एनालाइजर इसको हम यूज कर रहे हैं, इसका जो कंसंट्रेशन रेंज है वो 0 to 100% है। तो और इसी का अगर हम एक और ले तो नीचे देख सकते हैं ऑक्सीजन ट्रांसमीटर 1 है। तो ये भी एक तरह से एनालाइजर ही है भी, बट ये छोटा एनालाइजर है, पोर्टेबल एनालाइजर है। तो इसका जो रेंज है देख सकते हैं 0 to 25% दिया है, बट इसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है देख सकते हैं 24 वोल्ट DC है। यहाँ भी देख सकते हैं 220 वोल्ट AC था। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो कि आप लोग बहुत इसके बारे में जानना भी चाहते हैं, जो है कंट्रोल वाल्व, और जानते भी हैं। तो कंट्रोल वाल्व में भी दोस्तों बहुत तरह के कंट्रोल वाल्व होते हैं। तो यहाँ भी हम कंट्रोल वाल्व का बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल वाल्व में जैसे आप ले सकते हैं, किसी भी कंट्रोल वाल्व को हमको ऑपरेट करने के लिए एक EO और फीडबैक के लिए AI का जरूरत पड़ता है। तो सपोज यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक टैग है KB3801 जो हमें यूज किया, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है प्रेशर बैलेंसिंग कंट्रोल वाल्व। तो ये क्या है कि इस तरह का कंट्रोल वाल्व है दोस्तों कि ये प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। तो इसका टैग देख लिए, ये हमारा किस तरह का सिग्नल है यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये एनालॉग आउटपुट तरह का हमारा सिग्नल है, जो आईओ टाइप बोल सकते हैं इसे। और सिग्नल की बात करें तो ये भी हमारा 4 to 20 मिलियम्स ही है। नेक्स्ट अगर हम इसका रेंज की बात करें तो कोई भी कंट्रोल वाल्व है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आप पोजिशनर यूज करते हैं।
तो पोजिशनर का जो रेंज होता है, क्योंकि आप जो कंट्रोल वाल्व है तो उस वाल्व को जब ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो परसेंटेज में करते हैं, आप कमांड भी देते हैं तो परसेंटेज में देते हैं। तो उसका जो परसेंटेज होगा क्या होगा, 0 to 100%। मतलब 0 मतलब वाल्व क्लोज है, 100 मीन्स आपका वाल्व जो है कंप्लीटली ओपन है, फुल ओपन है। तो यहाँ पे जो है 0 to 100% में लिया है। तो आई होप आप इस वाल्व का जो एनालॉग आउटपुट है उसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम एक एनालॉग इनपुट का ले लेते हैं। सपोज ये देखिए प्रेशर बैलेंस सेम वाल्व है, तो इसी का हमें क्या है, फीडबैक लेना है। तो फीडबैक लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल वाल्व पोजीशन डाल दिया है। तो पोजीशन मतलब क्या होता है, फीडबैक, मतलब हमें फीडबैक चाहिए। तो फीडबैक है, टैग भी सेम है देख सकते हैं, बट यहाँ पे डिनोट जो किया है जेडी से किया है। तो ये हमें जेडी जो डिनोट करता है वो फीडबैक को डिनोट करता है। किस तरह का सिग्नल है, तो फीडबैक में हम लोग जो सिग्नल लेते हैं वो भी 4 to 20 मिलियम्स लेते हैं। अगर आयो टाइप की बात की जाए तो AI है, ये भी एनालॉग इनपुट है। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हमारा 24 वोल्ट DC है, और यहाँ पे है परसेंटेज में है जो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं समझा दूंगा, जो पोजीशन आपको वहाँ पे ना पोजिशनर में अगर आप देखेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट सेंसर लगा रहा था, वो आपको पोजीशन को कैलकुलेट करता है, सेंस करता है, और फिर आपको एनालॉग इनपुट एज ए एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिलियम्स के रिस्पेक्ट में फीडबैक आपको देता है PLC को। फिर फर्दर आपको कंट्रोल में दिखता है कि वाल्व हमारा इतना % ओपन है, इतना % क्लोज है। तो आई होप आप कंट्रोल वाल्व के रिस्पेक्ट में भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जैसा कि टेम्परेचर में आपको पता है बहुत सारा हम लोग टेम्परेचर में यूज करते हैं एलिमेंट में, जैसे RTD हो गया, थर्मोवेल हो गया। तो मोस्ट कॉमन जो है यही दो है। तो हम अभी जो बता रहे हैं आपको एक RTD का एग्जांपल लेकर, जैसे देख सकते हैं किसी भी हमारा जैसे एक ब्लोअर है उसका ड्राइव इन टेम्परेचर का दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया टैग। एक क्या है, आयो टाइप। तो आयो टाइप में दोस्तों RTD है। तो ये बेसिकली RTD जो है वो एनालॉग के अंतर्गत ही आता है। तो एनालॉग इनपुट जो होते हैं उसके अंतर्गत ही हमारा RTD भी आते हैं, थर्मोवेल भी आते हैं, ये सब। इससे आप कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये एक RTD है। किस तरह का RTD है सिग्नल, तो ये हमारा PT 100 है। नेक्स्ट है इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं। तो जो इसका रेंज है हमारा RTD का 0 to 200 यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट एक हम और लेते हैं इन्वायरमेंट टेम्परेचर, जिसका टैग 1209A है। एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिलियम से देता है, 24 वोल्ट DC सप्लाई, क्योंकि उसको वर्किंग के लिए 24 वोल्ट DC सप्लाई भी चाहिए। और ये हमारा रेंज जो है -40 to 80 डिग्री है। तो ये आप समझ गए होंगे RTD का भी कॉन्सेप्ट किस तरह का है। तो ये हमारा सब जो जितना भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आयो लिस्ट के अंतर्गत ही आता है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपका सभी कुछ जितने भी सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं इंस्ट्रूमेंट का, एवरीथिंग आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, और इससे आपको क्लू भी मिल जा रहा है। फिर जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए और काम करने में ज़्यादा मजा आए, ज़्यादा आप आसानी से काम कर सके दोस्तों। तो ये हो गया एक और टेम्परेचर का। तो देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 0 to 200 है। सेम PT 100 RTD यूज किया है, टैग नंबर डिफरेंट है, बट ये जितने भी दोस्तों अब दिख रहा है सब RTD का है। नेक्स्ट अगर हम एक और वाल्व की बात कर ले, तो अब जो दोस्तों मैं बात करता हूँ, पीछे मैं जो बात करूँ कंट्रोल वाल्व का बात किया, तो अब एक मैं नॉर्मल वाल्व का बात कर लेता हूँ। नॉर्मल वाल्व में आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक ऑन ऑफ वाल्व है। तो ऑन ऑफ वाल्व है, तो किसी भी वाल्व को आप ऑन करते हैं तो उसको आप DO सिग्नल देते हैं, जिसे हम डिजिटल आउटपुट बोलते हैं। और जब फीडबैक आता है तो DI से फीडबैक आता है, डिजिटल इनपुट से, उसी को आप समझते हैं। सपोज आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक वाल्व है जिसका हमारा टैग यहाँ देख सकते हैं, ये जो है 1001A है, जिसका ये पावर सप्लाई है। जो सोलेनाइड होगा उसको, क्योंकि हमें DO जब देंगे तो उसमें सोलेनाइड को 24 वोल्ट DC पहुँचता है, फिर वो इनर्जाइज होगा और आपका वाल्व ऑन होगा। इस तरह से होता है। वो वाल्व पर डिपेंड करता है किस तरह से वाल्व है, कि जब आप सोलेनाइड को सप्लाई देते हैं, DO देते हैं, तब ऑन होता है या ऑफ होता है। वो डिपेंड करता है आपके कि वाल्व का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिया है। अगर 0 पे लिया है ओपन तो 0 पे होगा, 1 पे लिया ओपन तो 1 पे होगा। इस तरह से होता है, जो कि मैं आपको जब PLC प्रोग्रामिंग बता रहा था किसी वाल्व का किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ। तो ये ऑन ऑफ वाल्व का है। तो ये एक DO का हो गया। अगर हम DI की एक बात कर ले, सेम, अगर इसी का देखिए टैग सेम है, बट हम इसका पोजीशंस की बात करें, जो फीडबैक है, तो इसमें हम देख सकते हैं DI सिग्नल, मतलब जो आयो टाइप है वो DI यूज करा है। इसमें भी 24 वोल्ट DC है। तो ये हमारा हो गया ऑन ऑफ वाल्व का। तो ऑन ऑफ वाल्व में जैसे आप ऑन करेंगे तो सोलेनाइड को देंगे DO, सोलेनाइड फर्दर इनर्जाइज होगा, वाल्व ऑन होगा। वाल्व ऑन हुआ मतलब वहाँ से फीडबैक आना चाहिए। तो फीडबैक किससे आएगा, तो DI से। तो DI के तौर पर हम क्या यूज करते हैं वहाँ पे, पोजीशन जो होता है हमें उसे यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जब भी
वाल्व का मेटल पार्ट वो प्रॉक्सिमिटी के सामने आएगा, तो वाल्व क्या होगा, आपको ऑन का फीडबैक आपको कंट्रोल रूम में मिलेगा। तो ये हो गया हमें DI। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे ऑन ऑफ वाल्व का भी एक कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट एक देखते हैं इलेक्ट्रिकल साइड से। तो इलेक्ट्रिकल में दोस्तों होता है कि मोटर को हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, फिर रनिंग फीडबैक लेना है, तो ये सब का होता है। तो किस तरह का सिग्नल, सपोज यहाँ देख सकते हैं किसी भी हमें जैसे मोटर है तो उसका करंट लेना है आपको फीडबैक। तो करंट लेना मतलब ये हो गया टैग उसका। तो जो आयो टाइप हो किस तरह का, तो करंट लेना मतलब एनालॉग इनपुट है आपको चाहिए, तो जो फीडबैक आएगा आपको सिग्नल का जो आएगा वो में 4 to 20 मिलियम्स के रिस्पेक्ट में आएगा। सपोज मान लीजिए किसी भी मोटर का करंट आपको 200 जीरो से लेकर 300 तक रेंज है, तो जीरो मतलब 4 मिलियम्स। जब आपको 4 मिलियम्स मिलेगा तो 0 एम्पियर आपका करंट है, मीन्स मोटर आपका रन नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए इसका 50% है तो 50% दिखाएगा। अगर मान लीजिए हाई है इट मीन्स आपका यहाँ पे 20 मिलियम्स दिखा रहा है आपको PLC में, मतलब आपका जो करंट है वो 300 एम्पियर पे चल रहा है, मोटर का जो हाई हो। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। यूनिट देख सकते हैं एम्पियर। सपोज यहाँ पे जो रेंज ले रखा है 0 to 400, मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया 0 to 300 का बताया। तो ये हो गया एक करंट का। सपोज आप किसी पंप को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए आप देख सकते हैं DO देते हैं, और फीडबैक लेना है सपोज रनिंग स्टेटस कि हमारा पंप चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए देख सकते हैं DI लिया हुआ है। टैग अलग है, सिग्नल अलग है, आयो टाइप अलग है, इस तरह के होते हैं। अब हम फ्लो की बात कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में जैसे दोस्तों हम लोग फ्लो मीटर भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, किसी भी लाइन का किसी भी मीडियम का फ्लो मेजरमेंट करना। कूलिंग वाटर सप्लाई फ्लो मीटर यूज कर रहे हैं, जिसका टैग है FT6301। जो सिग्नल जो हमारा है एनालॉग इनपुट यहाँ दिखा रहा है, और ये हमारा 4 to 20 मिलियम्स दिखा रहा है, जो कि 24 वोल्ट DC है। नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर इसका मतलब यूनिट हो गया, और जो रेंज है वो 0 to 600 है। नेक्स्ट अनदर फ्लो मीटर की बात करें तो एक छोटा फ्लो मीटर है, ये हमारा एक बड़ा था और एक छोटा है, क्योंकि इसका रेंज देख सकते हैं बड़ा 0 से 600 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर, और एक छोटा है जो कि हम लोग एज ए DM वाटर यूज कर रहे हैं, जिसका टैग देख सकते हैं FT6302A। ये भी हमारा एनालॉग इनपुट ही है, 4 to 20 मिलियम्स है। ये हमारा जो है 24 वोल्ट DC सप्लाई भी से चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लो मीटर है दोस्तों 3 वायर सिस्टम है, तो 2 से सिग्नल और एक हमारा इसको DC सप्लाई पावर अप करने के लिए। इसका भी जो रेंज है वो 0 to 10 है, और जो हमारा यूनिट है वो हमारा फ्लो का नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर ही होता है दोस्तों। तो ये 0 to 10 है, से छोटा है। अगर हम दूसरा की बात करें जैसे लीकेज सेंसर भी आते हैं, तो लीकेज सेंसर में देख सकते हैं यहाँ पर कूलर का लीकेज सेंसर का टैग है, किस तरह का हमारा आयो टाइप है तो DI है। तो इस तरह का हमारा कुछ देख सकते हैं। सपोज एक नॉर्मल वाल्व होता है, एक होता है दोस्तों सीट एंगल वाल्व। तो सीट एंगल वाल्व का देखिए टैग है किस तरह का उसको है, तो सोलनॉइड वहाँ पे रहता है, तो सोलनॉइड को ऑपरेट करने के लिए हम लोग DO देते हैं, एनो टाइप का है। ये हमारा 24 वोल्ट DC है, तभी आपका सोलनॉइड जो है एनर्जाइज होने के बाद वाल्व ऑन होगा। बट इसमें क्या होता है, जो सीट एंगल वाल्व होता है उसका हमारा फीडबैक नहीं ले सकते हैं। जब आप ऑन करेंगे तो कंटिन्यूसली आपको स्काडा में फीडबैक दिखाएगा, बट वो फीडबैक लिया नहीं जाता है एज ए सिग्नल। तो ये हो गया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमारा ये IO लिस्ट का लिस्टिंग होता है, जिससे आपको पूरे प्लांट का ओवरव्यू, जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसके स्पेसिफिकेशंस, IO डिस्क्रिप्शंस, लोकेशंस, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, टैग नंबर, IO टाइप का जो सिग्नल है हमारा सिग्नल का किस तरह का पावर है, हमारा यूनिट, रेंज, एवरीथिंग आपको इसके अंतर्गत IO लिस्ट के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट का आ जाएगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप किसी भी प्लांट में आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप इरेक्शन करते हैं, कमीशनिंग करते हैं फाइनल, और उस समय आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप IO लिस्ट का जो भी होता है एक बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट आपको लग गया होगा कि किस तरह से IO लिस्ट हमें हेल्प करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या टेक्नीशियंस हो उसको। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह का वीडियो मैं और अच्छे से अच्छे लेकर आता रहूँगा। अगर दोस्तों इसके अलावा अगर आप हमसे चाहते हैं कि किसी भी तरह का टेक्निकल सजेशंस दे आप मुझे, या आप हमसे लेना चाहते हैं किसी तरह का रिकमेंडेशन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम एक दूसरे से बातें करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।